नमस्कार। विश्व संगीत दिवस पर आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको विश्व रंगमंच की ओर से सुरमयी शुभाकांक्षाएं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, ये सुखद संयोग है कि आज विश्व ख्याति प्राप्त ध्रुपद गायक पंडित उमाकांत गुंदेचा संगीत पर बातचीत करने के लिए विशेष रूप से हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं के द्वारा स्थापित ध्रुपद गुरुकुल संस्थान में हैं और आज इस संस्थान में उनके कुछ शिष्य, उनके भाई पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा और उनके भतीजे नई पीढ़ी के ध्रुपद गायक श्री अनंत गुंदेचा हमारे साथ होंगे। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। सकल अटल हो अविकल अटल हो। नाद रूपो स्मृतो ब्रह्म नादस्य च जनादिनः नाद रूपा पराशक्ति नाद रूपो महेश्वर। नाद ही ईश्वर है, प्राण तत्व है, संपूर्ण जगत नादमय है। नाद ब्रह्म की इसी उपासना का नाम है संगीत। लेकिन संगीत सिर्फ सुर, ताल और लय का ताना बाना भर नहीं है। इसमें बसते हैं हमारे भाव, हमारे अंतर्भाव, करुणा, शोक, श्रृंगार, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं, जैसे 7 सुरों में बहुत भीतर तक रची बसी हमें महसूस होती हैं। संगीत के इसी रहस्य को हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे साधकों ने लंबी साधना के बाद समझा और अपनी स्वर परंपरा के संस्कार आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। एक ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में आज विश्व संगीत दिवस पर हम सब से बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पंडित उमाकांत गुंदेचा। उमाकांत जी, आपका विश्व रंग के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। उमाकांत जी के साथ आज इस छोटी सी महफिल में जो अन्य सहयोगी कलाकार शामिल हो रहे हैं, उसमें उनके ठीक पड़ोस में मौजूद हैं अनंत गुंदेचा। पखावज पर संगत देने के लिए श्री अखिलेश गुंदेचा और तानपुरे पर सुश्री धानी गुंदेचा और जापान की ध्रुपद संगीत की शिष्या सुश्री मोमिको। आपका हार्दिक स्वागत है। और आदरणीय देवी सज्जनों, न केवल भारत बल्कि सरहद पार के तमाम मुल्कों से जो इस वक्त हमारे विश्व संगीत दिवस के इस आयोजन में हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस छोटी सी बातचीत के सिलसिले में न केवल हम उमाकांत गुंदेचा जी से संगीत को लेकर कुछ अपने तृष्णज्ञों को, अपने सवालों को उनके सामने रखेंगे और उनसे कुछ समाधान प्राप्त करेंगे। संगीत को लेकर बहुत सारे आयामों पर हम बातचीत करेंगे। इसी के साथ साथ इस महफिल को सुरीला बनाने के लिए हम पंडित उमाकांत गुंदेचा जी से गुजारिश भी करेंगे कि बीच बीच में हमारी कुछ बंदिशों के माध्यम से सुर, ताल और लयकारी की एक बहुत महक सितारी होने के लिए हम आप सबको भी हमारी इस महफिल में शामिल करें। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय उमाकांत जी, आज की हमारी इस छोटी सी महफिल का शुभारंभ, उसकी शुरुआत हम स्वर देवता जिसे नाद कहा गया है हमारी परंपरा में, उनकी प्रार्थना से, उनकी महिमा गान से हम आज की इस बातचीत का शुरू अवश्य अवश्य। तुम हो नाद सकल, तुम हो नाद सकल, तुम हो नाद सकल अटल हो अविकल अटल हो अविकल अचल हो पीर सचल अचल हो पीर सचल घाट घाट में पल पल तुम हो नाद सकल, तुम हो नाद सकल, तुम हो नाद सकल। ये थी नाद ब्रह्म की प्रार्थना। और जैसा कि कहा गया है, कोई कितना भी बेजान और अकेला क्यों न हो, संगीत जैसे उसे न जाने कितने इंद्रधनुषी लोगों की सैर करा देती है। तो संगीत की ध्वनियाँ जिस तरह से हमें इंद्रधनुषी लोगों की ओर ले जाती है, नाद ब्रह्म की ऐसी ही हमारी आंतरिक शक्ति हम सब की चेतना में, हमारी धमनी में उतरती है। कोई सुर अचानक लग जाता है और हम गा उठते हैं।
उमाकांत गुंदेचा जी से बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं उससे पहले आप सबको बताना ये ज़रूरी समझता हूं कि उमाकांत गुंदेचा हमारी मध्य प्रदेश की सरजमी के उस शहर से वाबस्ता हैं जो ताल और काल के देवता यानी महाकाल की नगरी माना जाता है। शिव जिन्होंने अपने हाथ में डमरू लेकर इस पूरी सृष्टि को निनादित किया था। ऐसी धरती पर पहली किलकारी इन्होंने जीवन में भरी और उस पहली किलकारी को सुनते हुए यकीन करना उस समय शायद उनके माँ पिता को भी यकीन नहीं था कि ये सारे ज़माने के साथ एक रूहानी रिश्ता जोड़ने वाली, सुरीला रिश्ता जोड़ने वाली किलकारी साबित हो जाएगी। आपको बता दें कि ध्रुपद संगीत को समूची दुनिया में नए तरह से प्रतिष्ठापित करने का जो गुरुतर कार्य किया है वो पंडित उमाकांत गुंदेचा और उनके इस पूरे के पूरे कुल खानदान ने किया है। आज इस वक्त जब उमाकांत गुंदेचा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तो हम सबसे पहले उनसे ये जानना चाहेंगे कि उनके जीवन में संगीत कब कैसे दाखिल हुआ, कब आपको ऐसा लगा कि जो कण कण में संगीत व्याप्त है वो एक दिन आपकी अभिव्यक्ति का, आपकी साधना का, आपके व्यक्तित्व और व्यवसाय का भी हिस्सा बन जाएगा। विनय जी, ऐसा है कि हम लोग जब उज्जैन में अपने बचपन में, यानी हमारी उम्र लगभग 8-9 साल की रही होगी जी, तो हम दोनों भाई, मैं और छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों ऐसे जैसा अपने सभी घरों में होता है फिल्मी गाने गाना, भजन गाना जी, ये सब ऐसे गाया करते थे। तो पिताजी को लगा कि आवाज़ इनकी अच्छी है और इनको थोड़ा संगीत का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तब हम मंदिरों वगैरह में भजन वजन गाते थे। फिर हमारी विधिवत ट्रेनिंग माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन में शुरू हुई जी। वहाँ हमने पंडित रामनारायण जी जीना उज्जैन में, जो हमारे टीचर थे, हमारे गुरु थे, वो पंडित रामनारायण जी जीना और पंडित रमाकांत जी दुबे, पंडित प्रमोद शास्त्री, इन 3 गुरुजनों से हमारी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पर हुई जी। और फिर इसके बाद करते करते हम लोगों ने वहाँ एमए कर लिया म्यूज़िक में। जो माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन है उसका संबंध जो है वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से उस समय था जी। तो हमने एमए कर लिया। उसके बाद फिर हमको लगा कि हमको संगीत करना चाहिए। तो ध्रुपद संगीत में उसके बाद आपका आना हुआ कि जब आपकी ज़मीन तैयार हो गई उसके बाद आपको लगा कि ध्रुपद की ओर आना चाहिए। तो कैसे आपका, जैसे कि आपके उस्ताद जिया फरदुद्दीन डागर साहब हैं, तो कैसे डागर बंधुओं से आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। जी जी, हुआ ये कि हमने जैसे ही एमए किया संगीत में, उसके बाद कुछ समय के लिए हम दोनों भाइयों की नौकरी लग गई जी। तो मैं बिरला ग्राम नागदा में म्यूज़िक टीचर था जी। लगभग 4-5 महीने वहाँ मैंने सर्विस किया जी। और वैसे ही रमाकांत ने भी कुछ समय के लिए पोस्ट ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी तो वो ज्वाइन कर लिया था उसने। इस बीच क्या हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी का जो उनका उपक्रम है, उसने अकादमी ने एक विज्ञापन निकाला कि गुरु शिष्य परंपरा से कुछ विधाओं में संगीत की शिक्षा दी जाएगी। उसमें ध्रुपद भी एक था जी। पखावज भी था, सारंगी भी थी, रायगढ़ घराने का चक्रधर नृत्य जो है, जो राजा चक्रधर सिंह जी के ज़माने में था, और उसकी भी कक्षाएं यहाँ पर पंडित कार्तिक राम जी ने ली थी। इस प्रकार से यहाँ पर एक नया ये गुरु शिष्य परंपरा से सीखने का एक नया वातावरण भोपाल में बन रहा था। और उसका विज्ञापन हम लोगों ने अखबार में देखा तो फिर हम लोगों ने विज्ञापन के माध्यम से फिर यहाँ अलाउद्दीन खां एकेडमी में उसके लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ और हम दोनों भाई सेलेक्ट हुए। फिर हम अपनी नौकरियाँ छोड़ करके और भोपाल आ गए। तो तब उस वक्त जब आप यहाँ पर आए भोपाल में, तब यहाँ तो ऐसा कोई बहुत शास्त्रीय संगीत का वैसा वातावरण नहीं था जी। तो जाहिर है कि ये नया वातावरण फिर से बनाने की तैयारी, मुझे लगता है शायद संस्कृति महकमे की हो रही थी। बिल्कुल, उस समय यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का कोई बहुत अच्छा वातावरण नहीं था। और ये जो एक नया सोच कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से ही तैयार होते हैं, तो उसको सरकार ने
अपनी तरफ से जी। इसमें रुचि लेकर के गुरु शिष्य परंपरा से ये केंद्र खोले और रिजल्ट आपके सामने तो है। तभी उस वक्त जो है फिर आपका जो है वो डागर खानदान से, जो कि जी। कई शताब्दियों से जिनकी जी। पीढ़ी ध्रुपद को पालने पोसने का काम कर रही जी। है, जी, संपर्क में आए। जी। थोड़ा गुरुओं के बारे में बताइए ना। हमारे उस्ताद दोनों उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब दोनों जो है वो डागर घराने की 19वीं पीढ़ी जी। के गायक थे। और बड़े उस्ताद हमारे उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब जी। वो रुद्र वीणा बजाते थे, जी। लेकिन हम लोगों को तालीम गा कर के भी वो देते थे। जी। 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 और यहाँ गुरु शिष्य परंपरा जैसा कि आप जानते हैं, जी। सरकार ने उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, कोई कोर्स नहीं होगा और किसी भी प्रकार का कोई मतलब परीक्षा के वो वगैरह आपकी नहीं ली जाएगी। जी। जी। सिर्फ आपको गुरु शिष्य परंपरा से आपको गुरु के सुपुर्द कर दिया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जी। इसके बाद गुरु जाने और आप जाने, गुरु जैसा कहे वैसा आपको करना है। जी। जी। तो भैया ये तो ठीक है कि आपने गुरु शिष्य परंपरा के तहत ध्रुपद संगीत को सीखा, समझा, लेकिन बात दरअसल ये आती है कि हमारी इतनी पुरानी शैली, जिसकी हम इबादत की शैली भी मानते हैं कि इसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग जो है वो बनता था, लेकिन जब ये लोक रुचि में शामिल होने की बात आती है, यानी हम आधुनिक समय में अगर देखें तो ध्रुपद संगीत को पूरा विश्वजनीन बनाने के लिए, यानी सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए किस तरह से प्रयासों की ज़रूरत पड़ी, और आप लोग जो कि मध्य प्रदेश में तालीमबद्ध रहते हुए जिस तरह से आपने तैयार किया, आप जब समंदर पार के मुल्कों में जब गए तब इस ध्रुपद संगीत, जिसको कि अत्यंत क्लिष्ट शैली भी माना जाता है, इसको बहुत सुगम और बहुत सहज ढंग से आपने कैसे पहुंचा और इसके लिए क्या प्रयोग किया आपने? देखिए, जब हम लोग ध्रुपद सीख रहे थे जी। उस समय ध्रुपद का कोई बहुत अच्छा वातावरण जी। हमारे राष्ट्रीय सांगीतिक पटल पर नहीं था। यानी बस हमारे डागर घराने के उस्ताद डागर ब्रदर्स जो थे, जी, उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर साहब और उस्ताद फैयाज़ुद्दीन डागर साहब, जी, वो लोग गा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी बस सिनेरियो बिल्कुल लगभग शून्य था ध्रुपद के लिए। जी, जी, जी। तो जब हमने सीखना शुरू किया तो हमारे मन में ये विचार आता था कि ये हमारे संगीत का एक तरीके से मदर म्यूज़िक है। हमारे यहाँ का शास्त्र इस संगीत से बना है। जी, जी। और ये इतना पुराना प्राचीन संगीत है, सारे जितने भी कलाकार हैं वो सब इसके नाम से कान पकड़ते हैं। जी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जनमानस में उतना पॉपुलर क्यों नहीं है जितना कि ख्याल या और जो दूसरी विधाएं थी। हाँ। तो हमने उसकी ओर ध्यान दिया और दोनों भाइयों ने, मतलब मेरे साथ रमाकांत जो हमारे छोटे भाई थे, जी, जी, उन्होंने, हम दोनों ने मिलकर के इस पर बहुत विचार किया और बहुत सारी चीज़ें जी हम लोगों ने किया। जैसे हमारे जो ध्रुपद के जो ट्रेडिशनल कंपोजिशंस थे वो तो हम गा ही रहे थे, हमने सीखे भी थे और हम गा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नई कविताएं या मिडिवल पोएट्री, हमारे इतने भक्तिकालीन संगीत के इतने महान कवि हुए हैं, उनकी कविताएं या नई कविताएं, यानी जैसे हम छायावाद की कविता कहें, या हमारे पद्माकर और केशव, ये जी, बिल्कुल रीतिकाल के कवि। जी, जी। तो इस ओर हमारा ध्यान फिर गया और हमने इनकी कविताएं कंपोज की। बहुत अच्छा भैया, ये जो एक फ्रेम है, जो उस फ्रेम से बाहर निकलकर आपने, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ध्रुपद के संगीत की समृद्धि में आपने बल्कि एक बहुत अच्छा अध्याय ही जोड़ने का काम देखिए, ये एक मतलब में संयोग कहें या अनफॉर्चुनेट कहें जी, कि जिस समय में हमारे बड़े बड़े संगीतकार ध्रुपद के हुए, जैसे हम जिनके नाम से कान पकड़ते हैं, तानसेन जी, है ना, या स्वामी हरिदास जी, या बेजू बावरा, या नायक धोंदू, नायक चरजू, ये बड़े बड़े गायक हुए हैं ध्रुपद के 15वीं 16वीं शताब्दी में जी। उसी 15वीं 16वीं शताब्दी में
बड़े बड़े भक्तिकालीन कवि भी हुए, जी बिल्कुल। है ना। मीरा हुई है, कबीर हाँ, हुए हैं, सूरदास हुए हैं, रैदास हुए हैं, हाँ। मतलब एक बड़ी हाँ। लंबी फहरिस्त है उनकी। बिल्कुल। लेकिन किसी ने भी उस समय इन कवियों की कविताओं को ध्रुपद शैली में कंपोज नहीं किया। और वो उस समय की तो बात छोड़ो, आज तक 400 साल हो गए, किसी भी गायक ने ध्रुपद शैली में हम कंपोज इनको करना चाहिए ऐसा विचार नहीं आया। तो हमारा विचार ये बना। आपने ये किया और मैं गवाह हूँ बहुत सारी आपकी महफिलों का, और हमारे बहुत सारे दर्शक भी होंगे जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से भी और लाइव कॉन्सर्ट के माध्यम से आपको सुना होगा। तो मैं चाहूँगा भैया कि एक ऐसा कोई प्रयोगधर्मी ध्रुपद संगीत जो कि पुराने और नए को जोड़ता हुआ हमारे श्रोताओं को आनंदित कर सकता हो, कृपया आपसे गुजारिश है। मैं मध्यकालीन से शुरू करता हूँ जी, जिसमें कबीरदास जी का ये जो पद है ये काफ़ी लोगों ने पसंद किया, हमें काफ़ी इसमें लोगों ने प्रोत्साहन दिया। तो ये राग चारुकेशी में कबीरदास जी का जो प्रसिद्ध पद है झीनी झीनी चदरिया, वो ये हम लोग सुना रहे हैं। ये सूल ताल में निबद्ध है 10 मात्रा में। तो स्वागत है भैया। तारा झीनी जेने झीनी जेने झीनी झीनी जेने झीनी जेने बेने चदरिया बेने चदरिया काहे के ताना काहे के बरनी काहे के ताना काहे के बरनी कौन तार से बीनी चदरिया जीनी जेने जीनी इंगला पिंगला ताना भरली इंगला पिंगला ताना भरली सुषमन तार से बीनी चदरिया जीनी जेने जीनी आठ कमल दल चरखा डोले आठ कमल दल चरखा डोले पांच तत्व गुनी दीनी चदरिया दीनी जेने जीनी जो चादर सूर नर मुनि ओढ़ी जो चादर सूर नर मुनि ओढ़ी
ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतना से ओढ़ी, दास कबीर जतना से ओढ़ी, झुकी त्यों धरतीनी चदरिया, जीनी जेने जीनी जेने जेने। क्या बात है उमाकांत भैया, कबीर के पद को सुनते हैं तो एक ऐसी शाश्वत अनुभूति शांति की होती है। देखिए इसके पीछे भी एक छोटा सा जो हमारा विचार था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि ये एक ऐसा पद है कबीरदास जी का जो हर शैली में गाया गया है जी। क्लासिकल वालों ने यानी ख्याल शैली में भी, हाँ। जो उपशास्त्रीय संगीत गाते हैं उन्होंने भी, और फोक में भी जी। ये भजन, हाँ, ये हाँ। पद जो है ये गाया गया। हाँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको ध्रुपद शैली में कंपोज करें, ताकि लोगों को ये भी पता चले, हमारे रसिकों को, हमारे शास्त्रीय संगीत के जानने वालों को ये भी पता चले कि भाई ध्रुपद में भी ये हो सकता है। जी जी जी। उमाकांत भैया, जब आप इस पद को गा रहे थे तब हमारे विश्व रंग से जुड़े बहुत सारे दर्शक श्रोताओं को विश्व रंग का हमारा वो मिंटो हॉल का वो समागम, वो मंजर भी याद आ रहा होगा, जब केवल उमाकांत भैया के साथ रमाकांत भैया और रमाकांत जी के साथ हमारे तमाम ध्रुपद गुरुकुल संस्थान के शिष्य भी वहाँ पर मौजूद थे और यही पद गाया गया था। और तब देखिए कि अन्य मुल्कों से आए हुए उन शिष्यों की ज़ुबान पर भी हमारा जो भारत का जो मध्यकाल का सबसे बड़ा कवि हम जिसे मानते हैं, उसके भी शब्द जो है वो सुरों के माध्यम से गूंज रहे थे। तो दरअसल संगीत को सरहदों के फासले कभी भी रास आते नहीं हैं। और जब इसी धारणा को धारण करते हुए आप भारत से बहुत तमाम मुल्कों में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों पर हमारी इस भारतीय शास्त्रीय संगीत का या भारतीय संगीत की किसी भी विधा का क्या असर आप देखते हैं भैया? देखिए, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से जो सांस्कृतिक रूप से जी जो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूरे विश्व भर में एडमायर की गई, प्रसिद्ध हुई, जिनको लोगों ने सीखने की अपनी लालसा बताई, वो एक तो ये है हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरा है योगा। योगा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को हमारे हिंदुस्तान की ओर आकृष्ट किया। क्या बात है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम लोगों ने, हम दोनों भाइयों ने लगभग 30 से अधिक देशों की यात्राएं की और ध्रुपद और नाद योगा को लेकर के एक जितना भी हम जागरूकता पैदा कर सकते थे वो की। बहुत अच्छा। तो ये कुल मिला के कि चूँकि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो, जैसा कि पहले भी मैं कह रहा था, कि केवल सुर ताल और लयकारी का ताना भाना नहीं है, इसके भीतर हमारी पूरी की पूरी जीवन और प्रकृति और संस्कृति को आपस में जोड़ने की एक, जिसको बोल सकते हैं कि भरपूर आंतरिक शक्ति है, उसके पास ताकत है। और उस ताकत को जब हम देखते हैं, बहुत वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, तो भैया आपको ऐसा लगता है कि जितनी संगीत हमारी योगात्मक क्रिया है उतनी ही वैज्ञानिक भी है और उतनी ही व्यवहारिक भी है। बिल्कुल। यानी हर तरह से इस संगीत की कोई भी सुरीली सी आंस किसी भी व्यक्ति के भीतर एक असर पैदा कर सकती है। बहुत अच्छी बात कही है विनय जी आपने। हमारा ये जो 3-4 विधाएं आपने बोली है, वैज्ञानिक भी है ना, आध्यात्मिक भी और सांगीतिक भी, ये जो सारी विधाएं जो जिस चीज़ में है वो सिर्फ ध्रुपद है। वाह। हमारे यहाँ का, और ये ध्रुपद आज का नहीं है, ये हमारा सबसे प्राचीन ध्रुपद है और मंदिरों से निकला हुआ गाना है। जी। तो मंदिरों में जब आप जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वही शांति, ध्यान, है ना। तो ये इन्हीं चीज़ों को हमारे अपने संगीत में हम ला सकें, ऐसी क्रियाओं के साथ ये संगीत मंदिरों में डेवलप हुआ, जहाँ आपका मन शांत हो, जहाँ आपका ध्यान लगे। तो जितने भी हमारी नाद योगा की टेक्निक्स हैं वो सब योगा से पर आधारित हैं। और हम जब गाते हैं तो वो सारी क्रियाएं हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्राणायाम। जैसे प्राणायाम हमारे योगा का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जो हम अपनी सांस
को जो छोड़ते हैं और लेते हैं वो भी उसी क्रिया पर आधारित है। जी जी बिल्कुल। ध्रुपद में। हाँ। तो अब देखिए आप, मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ जी, जी, कि कैसा हाँ। ये, जैसे हम पूरा जो लंग्स है हमारे, वो पहले सांस में यही चीज हम प्राणायाम में करते हैं कि हमने सांस लिया और धीरे 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 उसको हमने छोड़ा। तो आप जब ध्रुपद संगीत को लेकर जब आप कह रहे हैं कि इतनी योगात्मक ढंग से इसको महसूस करने की, अभिव्यक्त करने की चीज़ है, तो मैं जो आपसे सवाल कर रहा था भैया कि जब आप विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जब आप संगीत सिखाते हैं तो ध्रुपद को आप इन तमाम खासियतों के साथ सिखाते हैं और उसको किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से उसको स्वीकार करते हैं? देखिए, जब ये एक विदेशी मानसिकता है कि जब वो किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, चाहे यूरोप का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का हो, वो अगर भारत के बारे में जानना चाहता है, भारत के संगीत के बारे में जानना चाहता है, तो वो पहले ये देखेंगे कि यहाँ का सबसे पुरातन संगीत कौन सा है जी। तो वो पाएंगे, ये सब जगह लिखा हुआ और सब सर्वविदित है और सर्वमान्य है कि भाई सबसे पुराना संगीत ध्रुपद है। तो फिर वो देखते हैं कि भाई हमको ध्रुपद सुनना है, फिर वो ध्रुपद सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी लगती हैं गायन सुनते समय कि हाँ इसमें मेडिटेटिव क्वालिटी है, इसमें एक जो अपने आप को, मन को शांत करने की जो चीज़ें हैं वो सारी कुछ इस संगीत में उनको मिलती है। तो फिर वो इसकी ओर आकृष्ट होते हैं। कुछ लोग सीखना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं और कुछ लोग और आगे जा कर के उसके परफॉर्मर भी बनते हैं। जी जी। तो ये अलग अलग लेवल पे देखिए, ये भारतीय संगीत की जो गुरुता, गहनता है और भारतीय संगीत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, वही दरअसल उसकी ऐसी ग्लोबल ताकत बनती है कि जिसके चलते वो हमारे भारत की, हमारी सीमाओं तक ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं से बाहर तमाम देशों को आकर्षित करने का और उसके साथ रचने बसने का भी एक पूरा का पूरा मौका देता है। भैया, हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की जब बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे देश में कितनी लंबी शताब्दियों पुरानी परंपरा हम देखते हैं जी। ये जो संगीत हमारे पास में इतना ही गूढ़ता और गहनता के साथ था, धीरे 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 ये जनता के पास पहुंचा जी। तो जब मैं इसके इतिहास के पन्ने पलटता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे इस पूरे संगीत को पालने पोसने का और जनता तक पहुंचाने का काम हमारे राजा महाराजों ने बहुत किया। बिल्कुल। यानी मंदिर से जिस परंपरा की आप बात कर रहे हैं कि वो परंपरा आगे बढ़ी, उसको हमारे इन राजा महाराजों ने काफ़ी बलवान चढ़ाया। थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। देख, बिल्कुल। जब मंदिरों में ये, जैसा मैंने बताया कि मंदिरों में ये गाना पुष्पित पल्लवित हुआ और उस समय ये पूरा आध्यात्मिक गाना था। आध्यात्मिक गाने से मतलब बस वो ईश्वर की आराधना, भक्ति, यही सब कुछ था। उसके पद भी वैसे ही थे। फिर हुआ ये कि जब हमारे यहाँ राजे महाराजाओं का समय आया और ये संगीत मंदिरों से निकल के जब दरबारों में पहुँचा तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए कि जैसे श्रृंगारिक कविताएं भी लिखने लगे और प्रकृति का भी वर्णन होने लगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें, इवन राजा महाराजाओं की स्तुतियां भी हुई। तो ध्रुपद ने अपनी एक अलग शक्ल इन दरबारों में अख्तियार की और मैं उसको पॉजिटिव रूप में ही कहूँगा कि उसमें कुछ जुड़ा। वो जो ट्रेडिशन हमारा आ रहा था उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी। भैया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूँगा कि जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो देखिए हम सबसे ज़्यादा तो हम अकबर को एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मानते हैं जहाँ पर कि हमारा जो संगीत है बिल्कुल अलग तरह से दिशा में बढ़ा। और अकबर ने जब अपने 9 रत्नों को अपने दरबार में स्थापित किया तो उसमें आप जानते हैं कि उसमें तानसेन जी थे। बिल्कुल। और तानसेन ध्रुपदिया गायक थे, बिल्कुल संगीतकार थे। तो ये जो हमारे समय में जो राज दरबारों की जो भूमिका है वो ऐसे रत्नों को गढ़ने की भी रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल रही है। तानसेन जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है कि
जब वो राजा राम के दरबार में रीवा में वो गायक थे, और जब अकबर को उनकी ख्याति के बारे में पता चला कि इतने बड़े गायक और बड़े महान गायक हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको हमारे दरबार में होना चाहिए। तो तानसेन जी ने भी जाने से मना कर दिया और राजा जी की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अकबर का दबाव इतना था कि उन्हें भेजना पड़ा। तो ये गुणियों की कदर कि मतलब राजा रामचंद्र जी उनको भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनमें वो गुण, जो तानसेन जी का जो गुण था, वो उनको पता था कि ये मेरे पास एक हीरा है, नायाब हीरा है, मैं इसको कैसे दे दूं। लेकिन अकबर भी उतने बड़े कदरदानी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कलाकार मेरे दरबार में होना चाहिए। तो गए वो, और फिर उसके बाद अकबर के दरबार में भी उन्होंने गाया और बहुत सारी रचनाएं वहाँ पर की। हाँ, और वो उसके बाद तो हम यदि तानसेन के कंटेम्प्रेरी बहुत सारे सिंगर्स को, गायकों को, कलाकारों को देखें तो एक लंबी एक फहरिस्त हमें मिल सकती है। जब हम, आपने जैसा कहा कि मंदिरों से चल के राज दरबारों से चलकर और जिस तरह से जनता के बीच में हमारा संगीत पहुंचा, तो उमाकांत भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ध्रुपद संगीत की बात करते हैं तो ध्रुपद संगीत के बहाने जब हम पूरे के पूरे भारतीय संगीत को देखते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए, हमारे भारतीय संगीत में आपने जैसा कहा कि ध्रुपद संगीत तो संगीत की का गोमुख ही माना जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास लोक संगीत की बड़ी विरासत है जी। हमारे पास में ये ख्याल गायकी चली आती है, बहुत समृद्ध। हमारे साथ में जो सूफी परंपरा की बहुत सारी विधाएं, जिसमें हम कव्वाली को भी शामिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी की सारी, तो इतना सुंदर सा जो है वो परिदृश्य मुझे हमारे हिंदुस्तानी संगीत का दिखाई देता है। थोड़ा सा इस पर कुछ चर्चा कीजिए। नहीं, बिल्कुल। आपको कैसे असर करता है इसे? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, हमारा जो भारतीय संगीत है, जिसमें कि हम मार्गी और देशी, ये दो धाराओं से मिल करके हमारा जो देश का संगीत बना है, तो उसमें देशी संगीत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना। हमारे यहाँ का हम अगर अपने मध्य प्रदेश का देखें तो ये जो 3-4 बड़े अंचल हैं, चाहे मालवा भी उसमें से है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, आपका निमाड़ है, ये सारी ये इन जगहों पर बहुत अच्छे कलाकार, जिन्होंने हमारे यहाँ के लोक संगीत को उतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, उसको पल्लवित पोषित किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक से एक बड़े बड़े गायक हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और मुझे तो सबसे पहले याद आता है कि यदि हम बिल्कुल शास्त्रीय गायक की बात करें तो देखिए, कुमार गंधर्व ने जी मालवा के लोक संगीत को, संजय के गीतों को और कबीर की परंपरा को कितना आगे बढ़ाया। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा और भी जो बहुत सारे, प्रहलाद टिपाणिया जी, हाँ, प्रहलाद टिपाणिया जी, प्रहलाद टिपाणिया जी तो मतलब आप न केवल भारत के साथ पहचान रखते हैं, बल्कि वो भी एक ग्लोबल फेम से जुड़ा हुआ चेहरा है। और कबीर गायन के साथ उनका नाम बिल्कुल एकदम साइमल्टेनियसली जुड़ता है जी। तो वो भी बहुत, आपकी रुचि से जुड़ा हुआ कोई लोक संगीत बताइए ना भैया। चलिए, थोड़ा सा हो जाए, रस परिवर्तन भी होगा और अच्छा लगेगा कि एक पक्के ध्रुपदिया गायक के कंठ से जब लोक संगीत की धारा प्रवाहित होगी तो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी निश्चित रूप से एक अलग किस्म का लुत्फ होगा। हमारे यहाँ लोक भजन है जी, वो मैं आपको, मालवा अंचल का लोक भजन, वो मैं आपको 2 लाइन उसकी बानगी के रूप में सुनाता हूँ। सतगुरु हो महाराज मोह पे, साईं रंग डारा मोह पे, साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मोह पे, साईं रंग डारा मोह पे, साईं रंग डारा।